नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अनादि टीवी का खास कार्यक्रम सत्ता का फाइनल। अपने विधायकों और मंत्रियों की बगावत के बाद जनता की अदालत में जाकर उन्हें सबक सिखाने का दावा करने वाली कांग्रेस अब कोर्ट की शरण में है। कांग्रेस उन लोगों की सदस्यता पर सवाल उठा रही है जिनको शिवराज सिंह चौहान ने मंत्री बनाया है और अब गेंद भले ही कोर्ट के पाले में है, लेकिन ये साफ है कि कांग्रेस अब खंबा नोचने की मुद्रा में नजर आ रही है। सवाल वही कि आखिर कांग्रेस इतने महीने बाद क्यों जागी? क्या उसे अब तक जनता की अदालत पर भरोसा नहीं रहा, या फिर उसका खुद से भरोसा डिग गया है और अब वह कोर्ट के माध्यम से बागियों को सबक सिखाने का मंसूबा बना रही है? आज सत्ता के फाइनल में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। उपचुनाव के मैदान में पीछे सिमटती दिख रही कांग्रेस अब जनता की अदालत को छोड़कर कोर्ट की शरण में है, या यूं कहें कि अब कांग्रेस को सुप्रीम कोर्ट का सहारा है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस विधायक विनय सक्सेना की याचिका पर विधानसभा सचिवालय के प्रमुख सचिव सहित अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है। दरअसल विनय सक्सेना ने कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में गए 22 पूर्व विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा को नोटिस जारी किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के नोटिस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मैं किसी के ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, न ही मेरा मकसद न्यायालय की अवहेलना करना है। योग्य या अयोग्यता तब होती है जब कोई सदन का सदस्य हो। साथ ही गृह मंत्री ने बागी पूर्व विधायकों को बीजेपी सरकार में मंत्री बनाने को लेकर कहा कि वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं। संविधान में इसका विकल्प है। डिस्क्वालिफिकेशन का शब्द जब होता है जब सम्मानित सदस्य सदन का सदस्य हो। जो व्यक्ति इस्तीफा दे चुके, जिनके इस्तीफे मंजूर हो चुके, वो डिस्क्वालीफाई कैसे होंगे? जो सदस्य है ही नहीं। सम्मानित सदस्य न्यायालय में जाने के पहले अपने विधानसभा जो उस समय के तात्कालीन थे उनसे ही पूछ लेते कि इस्तीफे स्वीकार हो गए थे या नहीं हुए थे। एक दूसरा, मंत्री बनने की बात, वो सदस्य रहते मंत्री नहीं बने हैं, सदस्य से इस्तीफा दिया है। और ये सब चीजें अलग अलग क्लॉज में, अलग अलग कंडिकाओं में अलग अलग रूप से बताई गई हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की स्थिति को, अयोग्यता की डिस्क्वालिफिकेशन की, इस्तीफे की और मंत्री बनने की, ये सब अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पता नहीं क्यों माननीय न्यायालय का समय जाया कर रहे हैं। मार्च महीने में जब कांग्रेस के विधायकों और मंत्रियों ने बगावत की थी तो उन्होंने पहले हरियाणा फिर कर्नाटक की राह पकड़ी थी। वहीं से इन बागियों ने अपने इस्तीफे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति को भेजे थे। इसके बाद ये कहा गया था कि इस्तीफे सही फॉर्मेट में नहीं भेजे गए हैं, लेकिन जब तय हो गया कि सरकार जाने वाली है तो कमलनाथ के इस्तीफे के कुछ घंटे पहले आधी रात को एनपी प्रजापति ने इनके इस्तीफे स्वीकार कर लिए थे। अब कांग्रेस इन इस्तीफों पर सवाल खड़े कर 14 बागियों को मंत्री बनाने पर बवाल मचा रही है। अब एक्चुअल में क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट को कितना ये लोग उनकी बात को मानते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यदि आदेश दिया, निर्देशित किया है, तो मुझे लगता है कि इनको पालन करना चाहिए, इनको टिकट देना नहीं चाहिए। यदि वो पात्रता नहीं रखती हैं तो स्वतः ही पार्टी उनको बीजेपी टिकट नहीं देगी। तो ये तो बीजेपी को तय करना है। वैसे तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे हाई कोर्ट हो, जितनी भी संस्था हैं, सारी की सारी आज देश की संस्था भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से डायरेक्शन में चलती हैं। उनके हिसाब से तो ये कितना एक्शन उन्होंने जो निर्देश किया, आदेश किया, वो आदेश का कितना भारतीय जनता पालन करती है, वो आने वाला समय बताएगा। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल होने के बाद इनको बनाया है मंत्री। गोविंद सिंह राजपूत, तुलसी राम सिलावट, इमरती देवी, प्रभु राम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युम्न सिंह तोमर, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल सिंह, इंदल सिंह कंसाना, गिरिराज दंडोतिया, सुरेश धाकड़, रघुराज कंसाना और ओपीएस भदौरिया को शिवराज मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने भी कहा है कि इस्तीफे तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने स्वीकार किए थे। हम इस मामले में विधि विशेषज्ञों से सलाह मशविरा करेंगे और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसका जवाब देंगे। 22 विधायकों को जो सुप्रीम कोर्ट का माननीय न्यायालय का जो नोटिस आया है, इसमें एक बात तो हम ये कह देना चाहते हैं कि ये तत्कालीन सारे 22 विधायक कांग्रेस के विधायक थे
उस समय विधानसभा अध्यक्ष माननीय एनपी प्रजापति जी थे और एनपी प्रजापति जी ने विधि सम्मत सबके इस्तीफे स्वीकार किए हैं। फिर भी माननीय न्यायालय ने जो नोटिस हमको जारी किया है उसके हम विधिवेत्ताओं से सलाह मशवरा लेकर उसका जवाब देंगे। जाहिर सी बात है, कांग्रेस नेताओं के फैसले कांग्रेस नेताओं की समझ और विवेक पर ही सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे साफ है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, या यूं कहा जाए कि हाथ का साथ सबके साथ नहीं है, या कोई एक दूसरे के लिए सहयोग का हाथ नहीं बढ़ा रहा है। अब मामला कोर्ट में है और कोर्ट तय करेगी कि कानून सम्मत क्या निर्णय लिया जाए, लेकिन कम से कम कांग्रेस तो फिलहाल कटघरे में खड़ी नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो जी हाँ, ये तो कोर्ट को तय करना है कि कानून सम्मत निर्णय क्या किया जाए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस कटघरे में खड़ी है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो से जुड़ गए हैं अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया। प्रकाश जी, इस्तीफे स्वीकार होते हैं, 12 मार्च को याचिका लगती है, 19 मार्च की आधी रात को इस्तीफे एनपी प्रजापति तत्कालीन अध्यक्ष स्वीकार कर लेते हैं। अब अगस्त में कांग्रेस के नेताओं को लगता है कि इनको मंत्री बनाया जाना गलत है। वो एक पहले विवेक तनखा सवाल उठाते हैं कि जो कुल तय संख्या है सदन की, उसके हिसाब से मंत्री बनाए जाना चाहिए, और जो मंत्री बनाए गए हैं वो उस नियम की अनदेखी करते हुए बनाए गए हैं, उसको लेके सवाल उठाए जाते हैं। बीच बीच में कांग्रेस कहती है कि हम जनता की अदालत में जाएंगे और जनता इन बागियों को सबक सिखाएगी। वो जयचंद भी कहते हैं, गद्दार भी कहते हैं। तो कोई एक लाइन कांग्रेस तय नहीं कर पा रही है। कांग्रेस में जैसा कि पहले भी होता रहा है कि अपनी ढपली अपना राख, कि जिसको जो समझ में आ रहा है वो उसके हिसाब से कांग्रेस में करता नजर आ रहा है। देखो मनोज, आपने 2 बातें बोली हैं, एक के खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, और दूसरी जो आपने अभियाल कहा कि सब अपना अपना राग बजा रहे हैं। तो कांग्रेस की हालत बड़ी विचित्र है। अब मुझे सबसे ज़्यादा ताज्जुब तो ये है कि जब जिस दिन कमलनाथ जी ने इस्तीफा दिया उसी दिन एनपी प्रजापति ने सुबह जो है सारे इस्तीफे स्वीकार कर लिए। कायदे से यदि राजनीति करनी थी तो अध्यक्ष को, जो विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे, सदन तो खैर लगा नहीं, लेकिन वो वैसे भी अयोग्य घोषित कर देते और मैटर कोर्ट का हो जाता, वो मामला एक अलग तरह से चलता, सरकार बचती फिर भी नहीं। लेकिन एक पेच फंसाने का काम जो है वो एनपी प्रजापति कर सकते थे, ऐसा हम कई सारे उदाहरणों में देख चुके हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो सबसे ज़्यादा तो कांग्रेस पे पहले इसी सवाल पे वो होना चाहिए था विचार कि इस्तीफे स्वीकृत कैसे हुए। क्या कमलनाथ जी की मर्जी से विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे स्वीकृत किए? विधानसभा अध्यक्ष ने अपनी खुद की मर्जी से, अपने खुद के विवेक से वो इस्तीफे स्वीकृत किए? क्योंकि वो इस्तीफे स्वीकृत करने से सीधे सीधे उनके इस्तीफे स्वीकृत हो गए और विधायकों की अयोग्यता का मैटर उसी समय खत्म हो गया। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के अंदर बड़ा विचित्र खेल चल रहा था। कमलनाथ की सरकार को बीजेपी गिराना चाहती थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया गिराना चाह रहे थे, या कांग्रेस का ही कोई और खेमा गिराना चाह रहा था। ये एक बड़ा नया सवाल मैं बता रहा हूँ कि अगर जो आप ये सामने आ रहा है तो इसको देख के लग रहा है कि मतलब आखिर सरकार गिराना कौन चाहता था। मतलब सरकार गिराने के कई सारे फैक्टर है, उसमें से एक फैक्टर ये था कि अध्यक्ष तत्काल जो है बिना किसी झमेले के तत्काल किसी एक भी विधायक के इस्तीफे पे उन्होंने वो नहीं किया, सबके स्वीकृत कर लिए। वो एक सरकार गिर रही थी, हो सकता है वो उनका विवेक सम्मत कदम हो, ठीक कदम हो, सरकार तो फिर भी गिरती। यदि विधानसभा में इतने सदस्य अयोग्य हो जाते तो भी बहुमत का खेल तो बिगड़ ही जाता। बिल्कुल। दूसरी बात, अब ये सुप्रीम कोर्ट में गए, फिर जो विवेक तनखा ने कहा था मंत्रियों को लेके, तो वो जिस मामले में नरोत्तम मिश्रा का कहना बिल्कुल ठीक है कि जब वो सदस्य नहीं है तो उनकी अयोग्यता का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस बड़ी भ्रम की शिकार है। प्रभु जी, पशुपालन मंत्री रहे पूर्व लाखन सिंह, हमने उनको भी सुना और वो ये कह रहे हैं कि जो कोर्ट ने आदेश दिया मानना चाहिए। हालांकि कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया नहीं, सितंबर में उसमें जवाब मांगा है। दूसरी एक चीज़, उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं कोर्ट पर भी सवाल ये निशान कहा कि ये भाजपा के हिसाब से चल रही हैं, तो ये सीधे सीधे हम कह सकते हैं अवमानना का मामला, लेकिन ये कोर्ट जाने और जो लोग उनमें जाएंगे। लेकिन एक तरफ वो कोर्ट जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये गलत हुआ, और दूसरी तरफ वो उसी कोर्ट पर भी सवाल उठा रहे हैं। इसी प्रकार एनपी प्रजापति ने जो इस्तीफे स्वीकार कर लिए, कांग्रेस के विधायक उसके खिलाफ कोर्ट जा रहे हैं, तो वो अपने लोगों पर भी सवाल उठा रहे हैं। तो ये जो सवाल खड़ा करने की राजनीति, वो कांग्रेस को कहाँ ले जा रही है? देखिए मनोज जी, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। चूँकि चुनाव सर पे आ गए हैं, उनको ये दिखाई दे रहा है कि वो सत्ता में वापसी की उनकी जो राह, जो उन्होंने सोचा था जब ये इस्तीफे मंजूर किए गए थे विधायकों के,
तो उसमें कांग्रेस की शायद यही मंशा थी कि इन जगह पर चुनाव होंगे और चुनाव जीतकर वो फिर सत्ता में आ जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये भरोसा था कि उनने जो वचन पूरे किए हैं, बिल्कुल जो उनका वचन पत्र था वो उनको दोबारा सत्ता में पहुंचा देगा। कमलनाथ ने जब इस्तीफा दिया था तब उन्होंने यही कहा था, अपना जो इस्तीफा देने के पहले जो उन्होंने भाषण दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसमें भी उन्होंने यही बात कही थी कि हम बहुत जल्दी जो है वापस आ जाएंगे। और इसीलिए कांग्रेस ने यह भी दावा किया था कि 15 अगस्त को कमलनाथ जी लाल परेड मैदान पर ध्वजारोहण करेंगे, उनका ही भाषण होगा। तो स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस को ये लग रहा था कि वो वापस सत्ता में आ जाएंगे। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीतता गया, कांग्रेस को लग रहा है कि उनके हाथ से बाजी चली गई, तो अब कैसे इसको रोकें, कैसे इनको परेशान करें, इसके